डोंट फॉलो कार्बोहाइड्रेट बर्निंग वर्कआउट्स फॉर फैट लॉस। हेलो, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए। एंड स्पेशली अगर आप वेट लॉस के लिए वर्कआउट्स ट्राई कर रहे हो तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम शेयर करने वाले कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम वर्कआउट के दरमियान करते हैं, वर्कआउट करने का सोचते हैं तब हम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस नहीं होता है। एंड द थर्ड मिस्टेक इज़ गोइंग टू सरप्राइज यू। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, जब भी हम वर्कआउट का सोचते हैं तो हम अकेले करना शुरू करते हैं। सो इट्स बेटर कि आप या तो टीवी में किसी को देख के, यूट्यूब में वीडियोस देख के उनके साथ में फॉलो करें, या अपना एक ग्रुप बना लें। अकेले ना करते हुए कोई वर्कआउट पार्टनर ढूंढ लीजिए, तो उससे आपका जो है हैप्पी हार्मोन्स भी जनरेट होंगे और आपका वर्कआउट भी इफेक्टिव हो जाएगा। और एक रिसर्च के मुताबिक पार्टनर वर्कआउट्स आर 50% मोर एफिशिएंट देन अलोन फॉलोड वर्कआउट्स। दूसरी मिस्टेक ये होती है कि हम जब वेट लॉस करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम वर्कआउट्स पे 100% फोकस डाल देते हैं। सो वर्कआउट्स ओनली कंट्रीब्यूट टू 20%, बाकी 80% हमारी जो दूसरी हैबिट्स है वो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे वेट लॉस के लिए। तो ये ध्यान में रखना है, सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट पे फोकस करके हम वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि जब भी हमें वेट लॉस करना होता है तो हमें फैट बर्निंग वर्कआउट्स करने चाहिए। हमारे गोल के अकॉर्डिंग वर्कआउट्स को डिज़ाइन करना चाहिए, यानी कि हमें जो कार्बोहाइड्रेट बर्निंग वर्कआउट्स है वो नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा इनिशियली कार्बोहाइड्रेट बर्न होना शुरू होता है। इसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म तो बूस्ट होता है, बट धीरे धीरे हमें जो है भूख ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है, इसलिए हम हमारा कोई भी अच्छे से कैलोरी डेफिसिट प्रोग्राम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो फैट बर्निंग वर्कआउट्स हमारा लाइपेज एंजाइम को स्टिमुलेट करता है, ताकि हमारा बॉडी जो है हमारा फैट यूज़ करे और उसको बर्न करे। डोंट फॉलो कार्बोहाइड्रेट बर्निंग वर्कआउट्स फॉर फैट लॉस। तो फैट बर्निंग वर्कआउट्स कौन कौन से रहते हैं, तो उसका एग्जांपल है योगा है, सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू फैट लॉस। और साथ ही साथ हमारे इंडियन वुमेन के लिए हमारा घर का जो काम रहता है वो ही बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। तो घर के काम अगर हम खुद से करते हैं, झाड़ू पोछा करना है द बेस्ट, तो उसके अलावा हमें कोई भी एक्स्ट्रा वर्कआउट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं रहती है। चौथा मिस्टेक है, हम कोई भी रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते हैं। सो कंसिस्टेंटली अगर डेली हमने एकदम स्लो पेस में वर्कआउट किया, जस्ट सिंपल सा योगा भी किया, सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स भी अगर आप डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली करते हो तो वो रिजल्ट देती है। कंसिस्टेंसी जब हम ब्रेक करते हैं तो हमें जिस तरह से रिजल्ट चाहिए वो हमें नहीं मिलते हैं। की मिस्टेक ये है कि हम वर्कआउट को इवनिंग को फॉलो करते हैं। अगर इवनिंग में हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होता है, और स्लीप साइकिल इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर फैट लॉस। तो कभी भी इवनिंग में कोई हैक्टिक वर्कआउट शेड्यूल फॉलो नहीं करना चाहिए। हो सके तो इवनिंग में जस्ट हम सिंपल सा वॉक ले सकते हैं, बट वर्कआउट्स अगर करना है फॉर फैट लॉस तो वो मॉर्निंग में करना ज़रूरी है। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट, हमारा ईटिंग को फोकस नहीं करना। वर्कआउट के बाद हमारे खाने में प्रोटीन, फाइबर एंड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी, ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सो प्रोटीन पे भी फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज वी इंडियंस आर रियली प्रोटीन डेफिसिट डाइट। सो हमें ध्यान में रखना है, स्पेशली वेजिटेरियंस जो है उनके लिए प्रोटीन सोर्सेज कम रहते हैं, तो वो हमें फोकस करना है। और हमारे डाइट में, खाने में हमें प्रोटीन को इनकलकेट करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट वेट लॉस के लिए हमारा ईटिंग विंडो एंड फास्टिंग विंडो। ईटिंग विंडो यानी क्या कि हम जो ब्रेकफास्ट लेते हैं और डिनर तक का जो हमारा टाइम रहता है उसे ईटिंग विंडो कहते हैं। और हमारे डिनर के बाद मॉर्निंग में जो हम फर्स्ट हमारा मील लेते हैं वो टाइम जो रहता है वो फास्टिंग विंडो रहता है। सो ये दोनों विंडोज़ पे हमें फोकस करना है। ईटिंग विंडो को हो सके उतना कम रखना है और फास्टिंग विंडो को थोड़ा बड़ा रखना है, उसको सनराइज़ और सनसेट के टाइम के अकॉर्डिंग सेट करना है। I hope you will follow the steps and all the very best. See you in next video.